अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। ये हैं राना ताहर। टिकटॉक पे मैंने इनको कभी अफसुर्दा नहीं देखा। आए थोड़े नज़र आ रहे हैं, शायद सोए उठ के आए हैं लेकिन टिकटॉक के ऊपर इनसे ज़्यादा मैंने यानी हंसमुख नहीं देखा। ये बस टॉयलेट जाते हैं तो वीडियो नहीं पाते, बाकी सारियां पाते हैं। सही है। ਇਹ ਬੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ नहीं पाता। मर्जी है ना तुम्हारी। मैं तो फिर तो अंदाजित है। तो इनसे हम पूछेंगे, एक तो ये कि ओमान में ये क्या काम कर रहे हैं, कब से इधर हैं, और उसके अलावा ये गए थे बाई रोड उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया, तो उसके मतलब इंशाल्लाह। और यूएई भी रिसेंटली गए थे, शारजा वगैरह की हमने वीडियोस देखी थी, तो यूएई का इनका एक्सपीरियंस और क्या क्या तरीक़ाकार है वो सब भी पूछेंगे। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ओमान में कब से हैं। जी मैं ओमान में तकरीबन 11 सालों से हूँ। सही, अच्छे दिनों में आप आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो टाइम में भी बुरे ही दिन थे, सब बोल रहे थे, लेकिन मेरे लिए अल्लाह का करम अच्छे थे। चलो माशाल्लाह, ये अच्छे बुरे दिन तो साथ साथ चलते हैं जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਦੇਣੀ। और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है। मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाले ਦੇ ਨੇ ਭਾਈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ गाँव का ਵੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। और ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਵੇ और खाने पीने का जिक्र ना आवे तो फिर आहो। तो इधर आप काम क्या करते हैं। मैं इधर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर मसलन कंस्ट्रक्शन ये सीलिंग का काम, पेंट का काम, टाइल्स, मार्बल वगैरह, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते जी। हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे काम। सही सही। अरबाब शराब वाला सीन नहीं है। नहीं, अपनी कंपनी है हमारी। सही सही मुल्तका अल अफकार। सही सही। ये रिसेंटली मेरे ख्याल में कुछ साल डेढ़ हुआ है मुझे बनाई हुई। पहले तो वैसे ही था मैं। तो इनकी अपनी कंपनियां, काम होता है तो करते हैं, नहीं तो भाई ये बता रहे थे कि ये अल्लाह तूल पबजी खेलते हैं और क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं। और क्रिकेट जो है ना दिखाने के लिए नहीं, वो ऐसे टक की आवाज़ आती है वो वाला नहीं। ये प्रॉपर टीम में खेलते हैं। बाकी आप सबको पता ही होगा हमारे से ज़्यादा। आज इनको जो ना हमने ढूंढा है, तो जो हम इनसे पूछ सकेंगे वो ज़रूर पूछेंगे। तो भैया सबसे पहले तो ये बता दें कि बिज़नेस के अभी क्या सूरत हाल है। जी अभी काम तो तकरीबन जो है ना कम ही है सबके पास, जैसा कि आप सबको मालूम है। ओमान में पहले की तरह नहीं है। जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो एकदम काम बराबर आ गया। हर आदमी डबल करना चाहता है तो डबल कर सकता था, यानी दिन में भी और रात में भी काम कर सकता था। अभी उसके अपोजिट साइड पे अभी आ जाएं तो अभी ना दिन में है ना शाम में है। वह किस्मत के साथ जी। तो इंशाल्लाह रिसेंट अभी थोड़ा ये महीना जो ख़त्म होगा, अगले महीने में उम्मीद है सब लोगों के पास काम आ जाएगा, क्योंकि सुनने में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। कंस्ट्रक्शन का तो चल रहा है, लेकिन हालात इतने वो पहले जैसे तो खैर नहीं है, कहीं पे भी नहीं। मुझे कई मैसनों के भी मैसेज आए हैं, कई यानी कारीगर जो लोग हैं उनके भी मैसेज आए हैं, यार हेल्पर पे ही हम लोगों को रख लो। मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास ही काम नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कारीगर जो है वो बस दिहाड़ी पे आ चुका है। जी। तो मैं तो हालात ऐसे हो गए हैं। सबसे यही कहता हूँ कि भैया जिथे जड़ा लगे है ना, लगा रहो, वो खामोशी से लगे रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज आते हैं उनके कि हम नए आए थे, हमारा वीज़ा जो है ना वो किसी अच्छी जॉब का था, पोजीशन का, लेकिन इधर हमारे से कोई और काम लिया जा रहा है। तो भाईजान आज की सिचुएशन देखें ना, पाकिस्तान, ये मत सोचेंगे 600 तो बात है कि एक रियाल, ठीक है ना, वो उधर भी उतनी स्पीड से लगते हैं जी। बल्कि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। यहाँ से रेट जो हमें मिल रहा है, अगर हम चौड़े हो जाते हैं कि 1 रियाल 600 का है, आज शायद 610-12 एक्सचेंज रेट दे रही है। तो ये मत कहें कि मुझे जो है ना आज इस दफ़ा 10-20 हज़ार ज़्यादा बन जाएगा बगैर कुछ किए। वो उधर जो है एक्सपेंसिव जो है महंगाई, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो जो जहाँ पे लगा हुआ है, ये वक्त काफ़ी टफ़ है। पिछले 1-2 साल से कोविड के बाद जो है हालात यानी वैसे नहीं है। महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ रही है, और ओमान में अभी इन्फ्लेशन आनी है। ये मत सोचें कि ओमान में महंगाई नहीं है। ऑयल की प्राइसेस आप देख रहे हैं, कुकिंग ऑयल, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दें आपको, ओमान में एयर फ्रायर एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उसमें बगैर ऑयल के चीज़ें बनती हैं। उसकी रिकॉर्ड सेल हुई है पिछले 1 साल में, ठीक है। तो आप सोच लें कि ये क्यों हुई है। एक तो हेल्थ के ऑयल से जो है वो इतनी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और दूसरा ऑयल की प्राइजेस डबल हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट डबल। 5 रियाल का आता था पहले वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, आज वो 8-9 रियाल का है। तो आप सोच लें।
तो भैया इसके अलावा आपसे क्या पूछें, जो लोग इधर नए आते हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे, स्पेशली पाकिस्तानी? जो लोग नए आते हैं मैं तो वही बोलूँगा, जिसके पास आए हो उसी के पास काम करो, क्योंकि उसको मालूम होता है आपका भी और आपको उसका भी। अभी क्या है ना, मेरे पास भी काम करने वाले आते हैं तो मुझे कंपनी सैलरी पैसे देगी जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आदमी लोगों को सैलरी दे पाऊँगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, कुछ आदमी लोगों को पैसे मिलते नहीं है पीछे से, वो आगे आदमी लोगों को नहीं देते हैं, तो नाम ख़राब हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर का भी, और जो वर्कर काम करते हैं उनको भी लगता है यार कि ये पैसे क्यों नहीं दे रहा। और मैं जिसके पास आए उसके पास काम करने पे इसलिए एग्री हूँ क्योंकि उसको आप जानते हो पाकिस्तान में भी इधर भी ये जगह से पैसे नहीं मिले तो वो दूसरी जगह पे काम करके आपको पैसे दे देगा। लेकिन जब आप उसको छोड़ के किसी दूसरे आदमी के पास काम करने के लिए जाओगे, ना आप जानते होगे उसको ना वो जानता होगा आपको, अगर बाय चांस उसके पैसे मर गए तो वो आदमी आपको पैसे नहीं देगा और आप ले भी नहीं सकोगे। और इसी में एक और भी आया था ना, लेट्स सपोज ये मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे पास आए, स्लिप हो गए, ये आगे कहीं भी जाएंगे, जिनके साथ भी काम करेंगे वो भी हमारे कहीं ना कहीं जानने वाले ही होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उनको पता होता है ये बंदा जो ना 2 नंबरी करके आया, बेशक परेशान था तो आगे वो उसको मजीद तंग करेगा, और इसके यानी कुछ लोग बोलेंगे, चांसेस है, कुछ लोग बोलेंगे इसको पैसा नहीं दो, ये अगर 15 दिन काम है तो इसको 7 दिन लेके जाओ, यानी इसको टॉर्चर करो, तंग करो। बंदा पहले ही तंग होता है, उसको मजीद तंग किया जाता है। और ये लोग मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हम ज्यादा करते हैं, बाकी लोग भी करते होंगे, हमारे साथ तो हुआ है ना, मेरे पास एक आदमी है उसके साथ हुआ है, वो ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, अल्लाह हिदायत दे। तो वो लोग जो वीज़े के पैसे ज़्यादा लेते हैं या जो ब्लैकमेल करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी अभी हमारे पास एक केस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत नज़दीक हैं उसके, तो आप लोग लेबर कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो। आप पर्सनली लेबर कोर्ट गए? जी मैं गया। तो थोड़ा सा बता दें हम आपको कि लेबर कोर्ट में जो लोग जाने से डरते हैं। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेबर कोर्ट इधर कुछ बुरा नहीं करती किसी के साथ। लेबर कोर्ट का मैन है लेबर की सेफ्टी के लिए। मैं भी गया हूँ, जो भी मसाइल हैं आप जाके बता सकते हो डायरेक्टली। रुई में लेबर कोर्ट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं गया हूँ उधर, आपकी बात कोई नहीं सुनता। 1 2 3 ऐसे पार्ट बने हुए हैं, अगर कोई बिजी है तो नहीं सुन रहा, वो बोलेगा दूसरे में चले जाओ, तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं आपको मसले का हल मिल जाएगा। तो मुझे तो मिला उधर से। और तो वो तमाम लोग जो सिर्फ ये सोच के कि भाईजान पता नहीं होते की होना है, ऐसा वैसा यानी आप लोग सोच रहे हो कि लेबर कोर्ट में जाऊंगा वो पकड़ के रख लेंगे मुझे, नहीं रखते। आपका कोई भी स्टेटस है, कुछ भी है, आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उसका अजाला होता है। टाइम लग सकता है, वो बाकी क्या है कि कम्युनिकेशन उधर अरबिक उर्दू इंग्लिश का है उसी जी, उधर अरबिक का है ना, अरबिक भी है और दूसरा आप हिंदी में बात कर सकते हो, यानी उर्दू में बात कर सकते हो उधर। ये देखें और भी आसान। पहले जब हमारे साथ कुछ साल पहले वाक़यात होता तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का बड़ा मसला था, अभी तो अरबी तो साथ में एक ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता था। तो अभी तो वहाँ हिंदी बलोची जो है, यानी वो लोग होंगे तो वो उर्दू हिंदी में भी कम्युनिकेट करते हैं। तो लेबर कोर्ट जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़, अब मुझे लोग वही अच्छे लगते हैं जो कंजर खाना नहीं करते। मैं इनके वीडियोस देखता हूँ तो मैंने कभी नहीं देखा इनको लड़कियों के साथ या लड़कियों के पीछे भागते हुए या लड़कियों के साथ ड्यूट करते हुए या कोई गंदी मंदी बातें करते हुए। तो इनसे कहेंगे कि ये नसीहत करें उन तमाम शरारती लोगों को जो फहाशी फैलाते हैं। जी, जो लाइक लेने के लिए आते हैं उनको मालूम है ख्वाहिशी पर फैलाएंगे तो लाइक मिलेंगे, नहीं तो लाइक नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस नज़रिए से आदमी लोग आगे टिकटॉक बनाते हैं, भाई ये नज़रिया अच्छा नहीं है, बदलो। लाइक और टिकटॉक की लाइफ नहीं है, दूसरे भी बहुत से मसाइल हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, वो हल करो। और वीडियो डालो, अगर आपकी वीडियो फहाशी की डाल रहे हो 50 आदमी देख रहे हैं, नॉर्मल डाल रहे हो तो 10 आदमी देख रहे हैं, उसी में खुश रहो, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 10 तो देख रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आप कोई भी काम करें उसका किसी ना किसी को फ़ायदा होना चाहिए जी। या तो आपको फ़ायदा है तो वो करें, और कोई ऐसा काम मत करें जिससे कोई दूसरा आपको बुरा भला कहे या वो काम दूसरों के लिए बुरा हो। बेशक आप तो चौड़े हो जाएंगे कि भाई मैंने इन्हें लाइक आए ने, लेकिन बाकी मज़ीद लोग जो हैं वो बिगड़ेंगे। मेरी तो 100 में से 10 वीडियो मेरी 100 में से 10 वीडियो मेरी तरफ से होती हैं, यानी मेरे लिए, और बाकी 90 वीडियो मैं ऐसी डालता हूँ जो आप लोगों के लिए होती हैं। कभी भी खाने के लिए कोई अच्छा टेस्ट मुझे दिखा है, अच्छी चीज़ दिखी है, कहीं पे आप लोगों का फ़ायदा दिखा है, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मैं लेने के लिए चला गया, और आप लोगों का फ़ायदा करने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ।
ओमान में कौन कौन से अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ लोगों को जाना चाहिए, स्पेशली हम लोगों ये ओमान में सबसे अच्छा जो मुझे लगा, इधर गला में एक पंजाब रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। को? लेकिन भाईजान आप पंजाब वाले अगर देख रहे हो तो मेरी शक्ल चंगी तरह देख लो। पहले दिन खाना फ्री अच्छा नहीं देना। पहले दिन खाना अच्छा मिलता है, अगले दिन पहले दिन खाना अच्छा नहीं मिलता है। आप उन लोगों को बोलने का है कि मुझे फ्रेश में चाहिए। उन लोगों का बना हुआ मैंने 2-3 बार टेस्ट किया है, नॉर्मल ही है। लेकिन जो वो फ्रेश में बना के देते हैं ना, आप ऑर्डर करते हो, 40 मिनट वेट करते हो बैठ के, आप वो खाइए, हर बार आपको यही लगेगा कि पिछली बार से अब ज़बरदस्त है। चलें, अब ये ट्राई करना बाकी है जी। तो इनका नाम लेके या फोटो दिखा के। और दूसरा रुई में भी है, आपको मालूम है, ज़्यादातर मैं अपना रावी से खाता हूँ। जब रुई में था तो वो लोग भी अच्छे हैं। और अगर आपने टिक्का और ये सब खाने हैं तो एक असलम नाम का एक रेस्टोरेंट है उधर, यानी पाकिस्तानी असलम। कहाँ पे? ये शुरता मार्केट की बिल्कुल बैक साइड पे, जो पुराना मरकज था ना, उसकी बिल्कुल बैक। जी, वो तो असलम टिक्के वाला। एक तो बैंगन वाला था वो। नहीं, बैंगन वाला नहीं, ये टिक्के वाला है। आप पुराने हैं तो एक रूबी में था उधर ही, वो एक बैंगन उन्हें लटकाए होते थे, बाहर कराची के थे, आपको पता है? नहीं, मैं उनके पास तो नहीं गया, असलम अगर के पास कोई खाया। बंदा सुन रहा हो ना तो रूबी में वहीं पर जहाँ ये बता मैंने रहे हैं। जिधर जिधर से खाया है मैं उधर उधर से बताता हूँ आपको। और ये खान कैफे में भी गया हूँ मैं, उन लोगों की चरसी कढ़ाई खाने के लिए, बगैर टमाटर और गोश्त के कुछ नहीं था। उसके बाद में मैं कभी नहीं गया उधर। खाना उन लोगों का बेशक अच्छा है, मुझे खान अच्छा नहीं कैफे पे लगा। मैं गया था आज, वो भी सुन लें। वहाँ पर लड़के ने बोला जी हमारी वीडियो बना दो। मैंने बोला देखिए मैं वीडियो खाने वाने की बनाता नहीं हूँ और एडवर्टाइजिंग मैंने शुरू नहीं की, वरना बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। टाइम की वजह से जो है ना, बाकी क्या है कि पर्सनली भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली खानों की वीडियो जो है ना वो शेयर करना। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये तंबाकू करना जायज़ है। यानी आप प्रमोशनल वीडियो डालो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं से फ्री खाना मिल जाएगा, कि तो कपड़े लब के, शर्ट लब की, कुछ और मिल गया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये जायज़ है मेरे ख्याल में, ये इतना तंबाकू तो मुझे कर लेना चाहिए। क्यों भैया? जी, वो तो आपका सेंस है, आपकी सोच है, जो आपने करना है आप कीजिए, मसला नहीं। तो खान कैफ़े पे क्या हुआ कि वो बंदा नाराज़ हो गया कि हमारी वीडियो नहीं बनाई। मैंने बोला देखो खाना अच्छा है नहीं है ये मैं जानता हूँ, ये आप जानते हैं, लेकिन मैं वीडियो अभी डालता नहीं। अगर मैं डालूँगा तो जितने भी लोगों ने मुझे बोला हुआ है, मैंने उनका सीक्वेंस में नाम लिखे हुए हैं। जिस दिन मैंने प्रमोशन शुरू की तो सबसे पहले वाले को जाके बोलूँगा भैया मैंने इरादा कर लिया है, आज थाड़ी वीडियो पाई है। ठीक है ना? तो ये सीन है। और जब डाली शुरू करेंगे तो सबकी वीडियोज आएंगी। और अगर आपने ख्वाब खाने हैं तो इधर अलखैर में अपने पाकिस्तानी टिकटॉक भी बनाते हैं, वो मैंने भी डाली हुई है वीडियो पे। उन्होंने मुझे बोला था वीडियो, फैसल भाई ने। मैंने बोला भैया अभी मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन खाने में ज़रूर जाऊंगा। मैं 2-3 दफ़ा खाना खाने गया हूँ और मैं जाता हूँ आफ्टरनून। मैंने वो चाय वाली वीडियो उन्हीं की डाली थी। चाय जो है ना मैंने खुद बना के पी थी। दोपहर को जाओ आप किचन चबाड़ जो सीधे, कोई नहीं होता आते, क्योंकि उनका शाम का होता है ज़्यादा ना। जी। तो चाय भाईजान कहाँ से पीते हैं आप? चाय पीते नहीं है? चाय मैं पीता हूँ, या तो टी टाइम है इधर हमारे बाजू डिलीट में, कर दिया, ओके चलो वो। और उसके बाद में एक रास्ते में आता है, गोबरा में काम था तो उधर से पीता हूँ। या हमारे इधर ये बिल्कुल मिलेनियम के बाजू में है, उधर से डोसा खाता हूँ। डोसा बोलें तो ये चावल का, नहीं आलू जालू ये वो नहीं, वो नहीं यार, ये जिसमें चीज़ बटर और हनी होता है, वो ओमानी खुबस जिसको बोलते हैं, वो डाल के और चाय लेता हूँ उन लोगों के साथ। नहीं, वो तो अच्छा है। तो इंशाल्लाह 2-3 हैं जो शवारमा खाने वाले हैं, जो फलाफल शवारमा ओमान का बेस्ट, ये अलखैर में उस हाईवे के बिल्कुल बाजू में सिग्नल जो है उधर। भाईजान फिर तुसी शवारमा खादा नहीं है। शवारमा है, उसकी लोकेशन है, मैंने एक दिन सरसरी जिक्र किया था अल मुवाले में। मुवाले में जो ओमान ऑयल का है ना पंप, वहाँ पर है जॉर्डेनियन रेस्टोरेंट है, वो उसका नाम मुझे भूल रहा है। उससे आगे शवारमा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो फ्लाई वालों की बिल्डिंग में नहीं, जो है ना बुर साहबा से लेफ्ट पे जाते हैं, जो अंदर रोड जा रही है, वहाँ पे लेफ्ट पे आते हैं। वो स्कूल है एक वहाँ पे, उसके साथ ही है। वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और फलाफल के किसी ने खाना हो तो वो मस्जिद वाबी के सामने जो बेकरी है वो वाला। और इसके अलावा ओवरऑल अगर आपने रैबिक अच्छे खाने खाने हो तो दमस्किनो दमिश्क रेस्टोरेंट जो है वो अलखैर 33 में भी है, सफ़ीर होटल के पास, और एक उधर भी है अलहेल में दमस्किनो। तो बाकी इंशाल्लाह ताला खैर फ्यूचर में जो है ना ये ऑपरेशन जारी रहेगा।
और बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जो आपने सुनी नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अगली वीडियोस में बताएंगे आपको कि ओमान से सऊदी अरेबिया और यूएई ओवरऑल क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तरीक़ाकार है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम।